आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। साधु संतों को पीट पीट करके मार डाला जाता है। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं आवाज़ नहीं उठाती। हमारे शंकराचार्यों को, सम्मानित शंकराचार्यों को मुखर होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। समाज को नशा मुक्त होने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। गौ संरक्षण के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। नारी के सम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वे मुखर होकर के आवाज़ें कहीं सुनाई नहीं देती। गौशालाओं से गौओं का कल्याण नहीं होने वाला कि छोटी छोटी गौशालाएं बना दी जाएं। अरे शेर, चीते, भालू, भेड़ों को तो हम उनके बड़े बड़े भूखंड दे रहे हैं। शेरों का अभ्यारण्य है, बड़े बड़े जंगल घेर देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, उनके लिए पूरी सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं। बाहर से भी चीते ला ला करके उनकी सुरक्षा में क्या क्या नहीं करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी कि चीतों को ला ला करके बड़े बड़े क्षेत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आज वर्तमान में आवश्यकता है कि बड़े बड़े भूखंड, जंगलों के भूभागों को घेर करके उन्हें गौ अभ्यारण्य में बदला जाए। गायों को छोटी छोटी गौशालाओं में वह सुख नहीं प्राप्त हो सकता। उनके लिए बड़े बड़े, हर जिले में बड़े बड़े भूखंड होने चाहिए। ना मालूम कितना जंगल विभाग की जगह बेकार पड़ी हुई हैं। वहाँ पर पानी, चारे की ऐसी उपलब्धता कराई जाए। उनके लिए अलग से, जब आप जंगल की सुरक्षा के लिए, फिर चीतों के लिए सुरक्षा के लिए अलग गार्ड लगा देते हो, तो क्या गौओं की सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकते? बड़े बड़े क्षेत्र उनको गौ अभ्यारण्य के रूप में बनाइए। समाज सेवक वहाँ जाकर गौओं की सेवा करेंगे जिनको करना होगा। आपको केवल शुरुआत करनी है। गौओं के नाम पे दान दक्षिणा देने वालों की कमी नहीं होगी। चारा पानी पहुँचाने वालों की वहाँ कमी नहीं होगी। अच्छे गौएं तैयार हों। कोई भी व्यक्ति आकर के गौओं को अपने दूध घी खाने के लिए घर ले जाना चाहता है, उसके नाम पे अलॉट कीजिए। वह दूध घी खाए और दूध देना बंद कर दे गौएं, तो फिर वहाँ भेज दे, तो गौवंश की रक्षा होगी। वो कसाईयों के यहाँ कटने के लिए नहीं जाएंगी। उससे आय भी बढ़ेगी, लोग दूध घी भी खाएंगे, स्वस्थ भी होंगे, चैतन्य भी होंगे। अतः हर सरकारों से मेरी मांग है कि गायों को गौशालाओं से ऊपर सोचिए। गौशालाओं में संरक्षण नहीं हो सकता। हमने गौशालाओं की दुर्दशा देखी है। गौ संरक्षण की बात करने वाले लोगों के शासनकाल में देखिए कि गौएं किस तरह गौशाला में मरी हैं, कीचड़ में फंसी पड़ी हैं, देख रेख नहीं हो रहा। अतः गौओं के नाम पे दिखावा ना हो। गाय को अगर हम माता कहते हैं तो माता के नाम पे कुछ स्थान दीजिए। उनका अधिकार है इस धरती पर। उन्हें बड़े बड़े भूखंड अलॉट कीजिए। उन्हें वहाँ पर वो सब संसाधन दीजिए, तभी गाय का सम्मान होगा। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, नारी का सम्मान हो। इसके लिए नशा मुक्त समाज का निर्माण करें। समाज बदल रहा है, सरकारों को भी वैसी सोच रखनी चाहिए। एक विचार शक्ति का जीवन जिए और हर पल अपनी चेतना को जगाए। चुकी मूल में हमारी माता भक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा है। कभी भी आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत आ जाए, अहंकार का बीजारोपण ना होने पाए, मगर सत्य की ताकत बनो। अपने इष्ट पर गर्व होना कोई बड़ी बात नहीं है, गर्व होना ही चाहिए, मगर आपका जीवन अहंकारी ना हो। आपके अंदर विनम्रता की पराकाष्ठा हो। सहज जीवन जियो, सात्विकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो और समाज के अंदर अपनी ताकत को जन कल्याण के कार्यों में लगाओ। जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आता। मेरे सानिध्य में जो आते हैं उनके जीवन सहज भाव से बदलते चले जाते हैं। इस भक्ति मानव कल्याण संगठन में सामान्य से व्यक्ति से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं, शासन प्रशासन से जुड़े लोग हैं। जो मेरे सानिध्य में आता है उनके अंदर परिवर्तन आता है। अनेकों जब आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, अनेकों जज उसी तरह खड़े होकर के एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ देने आते हैं। राजस्थान से इंदु पारिक जी भी आती हैं केवल अपनी सेवाएं देने, शुरू में शुरू का आशीर्वाद प्राप्त करने।
अनेकों इसी तरह के क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, मगर हर व्यक्ति से छोटा से छोटा कोई व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति हो, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। एक समान आशीर्वाद जुड़ा रहता है। सामान्य लोगों के प्रति मेरी ज़्यादा निगाहें रहती हैं, और जो मेरे जो सानिध्य में आता है उसके जीवन में परिवर्तन आता ही है। लोग कहते हैं गुरुजी के पास ज़्यादा किसी को मत भेजो। मेरे क्षेत्र के अधिकारी भी कई बार कहते रहते हैं गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी के ही हो जाओगे, गुरुजी सम्मोहन कर देते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, इस धरती का सबसे बड़ा सम्मोहन करता मैं हूँ, मगर मेरा सम्मोहन ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य का होता है। वह सम्मोहन होता है जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। माता पिता अपने बच्चों पर स्नेहिल हाथ फेर देते हैं, बच्चों का दुख दर्द दूर हो जाता है। मैं तो उस सम्मोहन को जानता हूं कि परम सत्ता ने जो मुझे चेतना तरंगे दे रखी हैं, उन चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूं। जो मेरे नजदीक आता है वो मेरे विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा हर एक का कल्याण चाहती है। वह सामान्य व्यक्ति हो या कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, मेरे कार्य करने की वह दिशा है। मैं सभी का कल्याण चाहता हूं। एक गुरु के नाते मैं और किसी दूसरे सम्मोहन को नहीं जानता। मेरे नेत्र हर पर लोगों को परिवर्तन करने के लिए वो चेतना तरंगों को प्रवाहित करते हैं। वह ताकत आपके गुरु के पास है कि अपने नेत्रों की शक्ति से बड़े से बड़े शिलाओं को खंड खंड कर सकता है। आप भी प्रयास करो तो थोड़ा बहुत शक्ति तो हासिल कर लोगे। लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता। प्रयास करो, मैंने आपको कई रास्ते दिए हैं। नित्य प्रति माँ और ओम का उच्चारण, आज्ञा चक्र में शांचित होकर के ध्यान लगाना, चेतनामंद गुरु मंत्रों का जाप करना, प्राणायाम करना। प्राण आपकी चेतना को बढ़ाने वाला है। प्राण से मोह करना सीखो, वह आपका सबसे अपना नजदीकी है, उसी से आपका जीवन चल रहा है। इसलिए मेरे द्वारा हर एक को प्रेरित किया जाता है कि कार्यकर्ता नित्य प्रति प्राणायाम अवश्य करे। अपने नेत्रों का शोधन करना चाहते हो तो जो आपकी छवियां रखी हो, किसी एक बिंदु पर मन को नित्य एकाग्र करना सीखो। अंतर्निहित शक्ति चक्र जो त्राटक चक्र होता है, शायद इष्टाल में होगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, फिर दासों धाम में आकर के प्राप्त कर सकते हैं। त्राटक चक्र होता है, उसको आगे लगा करके नित्य प्रति थोड़ी देर बैठिए, एक बिंदु विशेष पर अपने नेत्रों को एकाग्र कीजिए, बिना पलक झपकाए हुए 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे अभ्यास आपका दृढ़ होगा। किसी तरह अगर प्रारंभिक स्तर पर आपकी नेत्र ज्योति में कमी है तो नेत्र ज्योति भी दूर हो जाएगी। कम नंबरों वाले अगर चश्मे लगे होते हो, चश्मे भी उतर जाते हैं। मन आपका एकाग्र होने लगेगा, चेतना शक्ति आपकी प्रभावक होने लगेगी, प्राण शक्ति आपकी प्रभावक होने लगेगी, आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। और बिना पलक झपकाए अगर 1 घंटे का आप त्राटक सीख जाएं तो आपके नेत्रों में इतनी क्षमता आ जाएगी कि अगर आप कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, आप पीछे से भी दृष्टि करके अगर आप उसे निर्देश देंगे कि पलट कर मुझे देखे, तो पलट के आपको देखेगा। इसका दुख दर्द दूर हो जाए, मेरी चेतना तरंगे कार्य करें, तो आप देखेंगे कि उसका दुख दर्द दूर होता नजर आएगा। कोई गिर रहा हो, लुढ़क रहा हो, आपकी निगाह पड़ जाए, आप अपने नेत्रों को एकाग्र कर त्राटक के माध्यम से सहारा देने का कार्य करेंगे। आप जब उसके नजदीक नहीं हो, वह संभल जाएगा। कोई डूब रहा हो, आप नेत्रों के माध्यम से एकाग्र कर दोगे, वह पानी पर स्थिर हो जाएगा। क्षमताएं तो आप बढ़ाओ, तो रास्ते आपके पास है। केवल त्राटक के माध्यम से आप इतनी आंखों की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके माध्यम से आपका मन मस्तिष्क से एकाग्र हो जाता है। माँ ओम के उच्चारण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर में बहुत कुछ क्षमताएं हैं। मगर त्राटक इसके लिए ना सीखोगे बस मैं उस लड़की को अपने बसीभूत कर लूँगा, ऐसा कर लूँ, उस लड़के के साथ ऐसा कर लूँ। अनेक लोग आते हैं, गुरुजी मैं आपका बहुत अनन्य भक्त हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हर महीने 1-2 आते हैं कार्यकर्ता, साथ रहते हैं, वो सुनते रहते हैं।
गुरु जी मैंने आपको पूरा जीवन समर्पित कर रखा है, पूरा जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूँ आपके लक्ष्य के लिए पूरी तरह, बस गुरु जी बस मुझे कुछ चेतना दे दीजिए। मैंने कहा और जो असली कामना हो बता दो, बाद में मैं क्या चेतना देना है नहीं देना सोचूंगा। बस गुरु जी एक लड़की उससे शादी किसी तरह हो जाए, उसका बाप गिड़गिड़ा के हमारे चरणों में आए और शादी करने, अपनी बेटी को शादी करने के लिए तैयार हो जाए, बस उस लड़के से शादी हो जाए, फिर हम तो पूरी दुनिया को हिला डालेंगे। मैंने कहा एक छोटा सा काम खुद तुम नहीं कर रहे हो, उसके बाप से जाके कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी लड़के से शादी करना चाहते हो, दुनिया क्या हिला डालोगे। मैंने कहा ऐसे लोगों को मैं अपना शिष्य नहीं बनाता। परोपकार के लिए ताकत को लगाओ, क्षमताओं को लगाओ। क्या छोटी छोटी चीजों में ग्रसित पड़े हुए हो। उच्चता के विचार मन के अंदर रखो, सात्विकता के विचार मन के अंदर रखो। कुछ अधिकार माता पिता को दो, गुरुजनों को दो। आज छोटे छोटे बच्चे बेटे बेटियां भटक रहे हैं, उसे ऊपर उठाओ। छोटी छोटी चीजों पर यदि हम रोक लगाना शुरू कर देंगे कि हमारी ऊर्जा किन किन सुराखों से नष्ट हो रही है, उन्हें बंद करना सीख लो, फिर आपके अंदर चेतना आने लगेगी। आपके परिजन आपसे प्रेम करना सीख जाएंगे। आप जिस समाज में जाने को लोगों समाज के बीच आप देखते हो कि कुछ लोग नजदीक जाओगे उससे उनसे अपनापन का एहसास होगा, और कुछ लोगों के नजदीक जाओगे तो उनसे ज्यादा देर उनके साथ बोलने बातचीत करने बैठने की इच्छा नहीं होगी। ये सब चेतना तरंगों का कार्य है। अतः कभी भी गलत दृष्टिकोण से कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए कि हम किसी को सम्मोहित करें, किसी चीज़ को ऐसा करें। आपके गुरु ने कभी भी जीवन के किसी क्षण कभी ऐसी सोच भी अपने मन में नहीं रखी। हाँ, माँ की चेतना तरंगे जन जन को पहुँचे। माँ ने जो मुझे तृप्ति दी है वह तृप्ति मैं जन जन को पहुँचा सकूँ। शांत चित्त एकांत बैठ करके भी माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों पर बैठकर पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखता हूँ। नित्य प्रति अपनी चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूँ। जब पूरा समाज सो जाता है, उस क्षणों पर भी कुछ क्षणों पर बैठ करके समाज को एक दिशा मिल सके, उसके लिए माता भक्ति का स्मरण चिंतन करके अपनी चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूँ। समाज के बीच मैंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाण दिए हैं। जो चल नहीं पाते थे उनके ऊपर केवल हाथ का स्पर्श करा के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा गया, मगर यह मेरा नित्य प्रति का कार्य नहीं। मैं जो कार्य मार्ग दे रहा हूं उसी से आपका कल्याण है। बीच बीच में अपने शिष्यों की आस्था विश्वास के लिए कुछ कार्य ऐसा करता रहता हूं कि जिससे उनका विश्वास दृढ़ बना रहे कि हम जिस गुरु से के शिष्य हैं वह कितनी बड़ी पात्रता को लेकर भी कितना सामान्य सा जीवन जीता है, मगर सामान्य से जीवन के पीछे कितनी विराट चेतना कार्य कर रही है उसका भी आंकलन आप लोगों को ही करना है। सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने करके दिखाया है, आप भी कर सकते हो। बस थोड़ी ऊंची सोच रखो। शादी ब्याह बेटी बेटियों अपने हित पैसा कमा लेना, इससे थोड़ी सोच ऊपर उठा लो, तुम सब कुछ बदल सकते हो। उस जगत जननी पर विश्वास रखो, अपनी गुरु सत्ता पर विश्वास रखो। आपका गुरु आपके लिए जीवन जीता है, एक एक क्षण की साधना है आपके कल्याण के लिए समर्पित किया है। मेरे जो भी नज़दीक रहता है वो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता ही है। अनेकों लोग आज लगभग मुझे बताया गया 6000 से ऊपर लोगों ने दीक्षा प्राप्त की। ये एक एक शिविर के परिणाम हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग नशे मांस से मुक्त होकर संकल्प लेकर इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। एक एक शिविरों में परिवर्तन लोग जीवन में आ रहा है। मैं जो सम्मोहन की बात कह रहा था कि लोग कहते हैं सम्मोहन, मेरे जो नज़दीक रहता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दे करके मुझे सम्मानित करने का प्रयास किया। मैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। निश्चित उन्होंने ऐसा करके संगठन को सम्मानित किया है। मुझे न ज़्यादा रेस्ट हाउसों की ज़रूरत होती है, न ज़्यादा अपने साथ ऐसी स्थितियों की ज़रूरत होती है। मैं अपनी सब तैयारी करके खुद चलता हूँ। संगठन के इतने स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को मैंने तैयार किया है कि हमारे संगठन का कोई भी कार्य हो
आधे अधिक कार्यकर्ता स्वयं संभाल लेते हैं, केवल कानूनी व्यवस्था के लिए हम कानून को सहयोग में लेते हैं। अंततः हमारे कार्यकर्ता सभी व्यवस्थाओं को लेने देने में सक्षम हैं। मगर आज मैं क्रम देख रहा था कि जिस तरह अनेकों शिष्यों ने दीक्षा प्राप्त के लिए, अधिकारी, सामान्य व्यक्ति से लेकर अन्य लोगों ने, मेरे आने जाने की स्थिति में पायलट व्यवस्था में जो 2 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, मेरे सानिध्य की नज़दीकता के आने जाने के क्रम में कुछ क्षण अगर उन्होंने गुजारा है मेरे साथ, तो माँ की कृपा से उन्हें भी प्रेरणा मिली, उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। एक कुमार डहरिया हैं, हेड कांस्टेबल हैं, और दूसरे हैं श्री एच.आर. वर्मा, ASI हैं। अब लोग कह दें कि गुरुजी ने इन्हें भी सम्मोहित कर रखा है, तो मेरे जो नज़दीक आता है वो मेरा अपना बनता है। अगर कुछ क्षण भी मेरी सेवाओं में लगता है, कुछ क्षण मेरे साथ रहता है, तो मैं उसका भी कल्याण चाहता हूँ। अनेकों भूजीलाल सेन जैसे लोगों से मिले जिन्होंने मेरा एक यज्ञ देखा था, उस यज्ञ में इतना अपने आप की विचारधारा को लिया कि कुछ समय बाद अपनी नौकरी से समय से पहले रिटायरमेंट लेकर के पूरा सेवा, अपनी समाज सेवा के कार्य में लगा रहे हैं। छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी इस अभियान में सतत लगे हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों से हमें अनेकों राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के द्वारा भी अनेकों क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त होता है समाज सेवा के कार्य करने में। हम हर पल सिर्फ समाज में परिवर्तन चाहते हैं। हमारी स्वयं की अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, कोई अपेक्षाएं स्वयं के लिए नहीं है, अपने संगठन के लिए नहीं है। मैं स्वयं सामान्य सा जीवन जीता हूँ। मैंने किसान परिवार में जन्म लिया था, और जब भी कभी इस धरती में आने का मौका मिले तो मैं कभी राजघराना नहीं चाहता, क्योंकि जो सुख एक किसान परिवार में है वो राजघरानों में नहीं है। जो मेहनत परिश्रम करने का, जो इस धरती पर किसानों के खेतों की मिट्टी पर खेलने का सौभाग्य मिलता है, मेहनत परिश्रम करने का सौभाग्य मिलता है, जिससे शरीर चेतनावान बनता है, वह सिर्फ किसान परिवार में ही मिल सकता है। अतः कभी भी ऐसी अपेक्षाएं मन के अंदर की ऐसा हो जाए मैं भी किसी राजघराने में जन्म लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं सब क्या भोग में लगे हुए हो। सोचो कि अगर मैं किसी गरीब परिवार में जन्म लेता तो शायद उस गरीब परिवार को मैं चेतना के साथ और चिंतन चेतना देकर और परिवर्तन डाल सकता। किसान परिवार में जन्म लेने की सोचो। राजघरानों में सुख बनी बनाई संपदा मिल जाए जिसमें हमारा कर्म ही ना जुड़ा हो, ऐसे वैभव को पैर से ठोकर मार देना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखो कि मुझे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं गरीब परिवार में भी जन्म ले लूँगा, किसान परिवार में जन्म ले लूँगा, रेगिस्तान में भी जन्म ले लूँगा। अगर मेरी आत्मा चेतनावान है तो वहाँ पर भी मैं हरा भरा वातावरण बना दूंगा, वहाँ से चेतना को जगा करके उस उच्चता के शिखर पर बैठ जाऊँगा। जाके शून्य से शिखर की यात्रा अपनी क्षमता के बल पर तय करो। दहेज में धन संपदा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इसके लिए लालायत मत हो। स्वेच्छा से जो लड़की पक्ष से मिल जाए उसे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करो, मगर अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत परिश्रम पर विश्वास रखो कि मेरे अंदर वैसा अगर कर्म करने की क्षमता होगी तो मैं अपने कर्म बल से सब कुछ हासिल कर लूंगा। वह विचार शक्ति रखो। सोच बदलते रहोगे तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आह्वान करता है, जन जन का आह्वान करता है कि आओ, यह एक पावन पवित्र जो अभियान चल रहा है इसके साथ अपनी क्षमताओं को जोड़ो। यह आपकी क्षमताओं को और कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, और आपकी छोटी छोटी क्षमताएं हमारे सनातन धर्म को उच्चता की ओर ले जाएंगी, मानवता के धर्म को उच्चता की ओर ले जाएंगी, हिंदुत्व को उच्चता की ओर ले जाएंगी, समाज में परिवर्तन डालेंगी। और सनातन यदि सुरक्षित है तो मानवता सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है तो सभी धर्मों का धर्म सुरक्षित है। अतः सब मिलकर के प्रयास करो। आ जाए ईसाई धर्मों के द्वारा जिस तरह धर्मांतरण किया जा रहा है उसमें रोक लगाओ। अपने अपने क्षेत्रों में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निगाह बना करके रखें। आज विदेशी ताकतें हमारे देश में ही आपस में लड़वा करके उन्हें झूठी कहानियां सुना करके गलत दिशा में ले जा रहे हैं।
चंगाई सभाएं, अरे धूर्तों के पास छोटी सी क्षमताएं नहीं है, आडंबर ढोंग पाखंड रच करके सनातन धर्म के लोगों को भटका रहे हैं। अगर किसी के पास क्षमता है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। किसी के अंदर सूक्ष्म शक्ति जागृत है, सूक्ष्म शरीर जागृत है, तो आए मेरा सामना करें। मैंने इसीलिए विशुद्ध आध्यात्मिक जगत का आह्वान किया है कि एक बार तो प्रयास करो। सभी आध्यात्मिक संस्थाओं से कहता हूं कि समाज को अगर दिशा देना है तो एक बार तो ऐसा आयोजन होना चाहिए जहां पर इस सत्य का परीक्षण हो सके कि किसके पास समाधि में जाने की क्षमता है, किसके पास नहीं है, किसका सूक्ष्म शरीर जागृत है, किसका सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है, कौन त्रिकालदर्शी है, कौन त्रिकालदर्शी नहीं है। यह सब क्षमताओं का परीक्षण हो सकता है। ज्ञान का परीक्षण विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश करके दिखाया था, आज भी वह सब कुछ संभव है। आपका गुरु अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जहां चाहे वहां विचरण करता है, जब जहां जिसकी चाहे मदद करता है, जब जहां जिसकी चाहे उसके विचारों में परिवर्तन डालता है। किस गर्व और घमंड के लिए मेरी यात्रा को नजदीक से आकर दे। मैंने तो चुनौती दी है कि आओ, समझो, देखो। जो हमारे ऋषियों मुनियों के पास था आज भी वो धरती पे मौजूद है। और जिसकी आंखें बंद होंगी उनकी आंखें भी समय के साथ मैं खोलता रहूंगा। भगवतीय मानव कल्याण संगठन को कोई सामान्य संगठन मान करके नजरअंदाज न करे। मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश न करे, अन्यथा उनकी टांगें तोड़ना मैं जानता हूं। उनकी टांगें तोड़ने के लिए मुझे हाथ में हथियार लेने की आवश्यकता नहीं। मेरी चेतना तरंगे ही पर्याप्त है, मेरे चिंतन विचार ही पर्याप्त है। अतः मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्यों में अवरोध न बने, ये उनके हित में होगा। क्योंकि एक ऋषि की यात्रा है, उसे सामान्य यात्रा न माने। मैं सभी का कल्याण चाहता हूं, सभी का हित चाहता हूं। अन्यथा मैं अगर किसी को बनाना जानता हूं तो किसी को बिगाड़ना भी जानता हूं। हम सभी का सम्मान करते हैं, मगर मैं अपने शिष्यों को भी कभी किसी क्षेत्र में अपमानित होना भी नहीं देखना चाहता। बेचारे छोटी छोटी ताकतों को लेकर के, छोटी छोटी अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी घर की समस्याओं से ग्रस्त होने के बाद भी समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। ज़्यादा मैं उन बिंदुओं में नहीं जाना चाहता। सरकारों से भी चाहता हूँ कि सही विचारधारा का सम्मान करना सीखे। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोगों से समाज का हित और कल्याण नहीं होने वाला। रामपाल जैसे लोग समाज का हित और कल्याण नहीं कर सकते। जेलों में पड़े हैं, आजन्म कारावास की सजा भोग रहे हैं, फिर भी पूरे समाज को दिशा भटका रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार राम रहीम को दामाद की तरह उसका सम्मान करती है। पैरोल के ऊपर पैरोल, पता ही नहीं चलता कितने समय जेल में जाता, कितने समय बाहर आकर के ऐसो आराम का जीवन पिक्चरें बना रहा है अपने थोड़े से वोट बैंक के लिए। अपराधियों को अपराधी की निगाह से ही देखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज में विरोध होना चाहिए। मैंने तब इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी जब इनमें से कोई व्यक्ति जेल नहीं गया था। तब से मैंने कहा था इनका जीवन कैसा है, किस प्रकार से समाज को इनके ये गलत दिशा पे समाज को दे रहे हैं, जा रहे हैं। कबीर के नाम पे कोई भटका रहा है, देवी देवताओं को गालियां दे रहा है, ऐसी पुस्तकें रच करके रख दी गई हैं। कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और इस सृष्टि के संचालन करता माता भक्ति आदि सत्य जगजनी जगदम्बा है। अगर किसी को देखना है, समझना है तो ताकत क्षमता है तो अपने क्षेत्र में अगर आपका कोई भी धर्मगुरु इतनी सामर्थ्य रखता हो तो मेरी शक्तियों का सामना करे। कबीर एक अच्छे संत थे, सिद्ध संत थे,
उन्होंने इस सनातन धर्म को अपनाया, सनातन शक्तियों का स्मरण किया, उनसे उन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। और जिस दिव्य धाम का मैं वासी हूं, सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, कबीर भी वही सिद्धाश्रम धाम में मेरे सानिध्य में रहते। सिद्धाश्रम की ही चेतना है। मैं कौन हूं इसका परिचय मैंने अनेकों बार दिया है, गर्व और घमंड से नहीं। मैं यदि अपने आप में आ जाऊंगा तो ऐसे अधर्मी अन्यायियों को उनकी औकातों से बता दूंगा। जब मैं आवाज़ उठाता हूं तो अनेक लोग मेरा विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा इसकी मैं परवाह नहीं करता, मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूं, मुझे कौन अपमानित कर सकेगा। मेरी निगाहें सिर्फ अपने परम सत्ता की ओर होती है कि मेरी और परम सत्ता के बीच जो कड़ी जुड़ी हुई है उसमें कोई जंग तो नहीं लगने पा रहा। बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ सत्य की आवाज़ सुनता हूं और सत्य के पथ पर चलता हूं। अपने द्वारा कभी कोई गलत कार्य नहीं होने देता। जो सत्य है उस पर दुनिया कुछ कहे, मैं उसी सत्य पथ पर चलता हूं। वैसे आपसे भी जीवन चाहता हूं। जहां जहां गलत हो रहा है उनका मुखर होकर के आवाज उठाओ। सनातन को सनातन धर्म के लोग ही ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कोई त्रिकालदर्शी बन करके, कोई पर्चा लिख करके, कुकुर मुत्ते के समान सैकड़ों पर्चा बनाने वाले पैदा हो गए हैं। साधनात्मक क्षमताओं का ज्ञान नहीं, ऐश्वर्याराम का जीवन जीते हैं, साधना तपस्या का बल नहीं। जहां देखो अनेकों छोटी छोटी जगहों पर भूत प्रेत झाड़ने के नाम पे, किसी नाम पर सनातन धर्म के लोगों को लूट रहे हैं। सुधर जाओ, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन सुधारता चला जाएगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आह्वान करता है जो समाज के बीच रहकर सेवा कर सके, समाज के बीच सेवा करे। जो मेरे पवित्र दिव्य धाम पे जीवनदानी शिष्य बन करके सेवाएं देना चाहें वहाँ आह्वान है, मगर कुकुर मुत्ते के समान छतरी तान करके नहीं आएंगे। हम बहुत बड़े समर्पित हैं, बाप के साथ जीवन की यात्रा तय करना चाहे, जीवन पर्यंत आपके निर्देशन में जाएंगे, हमने बहुत सोच लिया, और साल 6 महीने रह करके फिर उसी गंदगी में चले जाते हैं। मैं ऐसी विचारधारा के लोगों का आह्वान नहीं करता। जो एक बार निर्णय ले ले, जीवन के अंतिम सांस तक उस रास्ते का त्याग न करें, मैं ऐसे शिष्यों का आह्वान करता हूँ। युवाओं को आह्वान करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में आप भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ करके अपने जीवन को भी सार्थक बनाएं, और इस युग परिवर्तन के महाअभियान में, पवित्र अभियान में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा तरंगों को लेकर के समाज को बदलने के लिए कार्य करो। अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करने के लिए कार्य करो। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करो, तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। आपका गुरु हर पल आपके साथ है। समय हो रहा है आरती का। कुछ दूसरे बिंदुओं पर जाना चाहता था, मगर उससे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यकता है माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा की दिव्य आरती। उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य आरती की ओर हम आप बढ़ेंगे। इस शिविर की दूसरी आरती, आज का शिविर 2 दिवसीय शिविर था। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके, शांत चित्त होकर के उस जगत जननी की आरती करेंगे। उस दिव्य धाम पर मैं आपका बार बार आह्वान करता हूँ इस मंच से कि दुनिया का कोई दीन दुखी हो उस दिव्य धाम पर आए, उसे सहारा उससे प्राप्त होगा। मैं उस धरती के एक एक कण को अपनी साधना तपस्या के माध्यम से चैतन्य बना रहा हूं। जहां स्वयं आकर के आप बैठोगे, देखोगे, 5 मिनट भी वहां बैठोगे तो आपको एक अलग शांति, अलग दिव्यता की अनुभूति होगी, जबकि अभी बहुत बड़े आश्रमों का वहाँ निर्माण नहीं हुआ। माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के दुर्गा चालीसा भवन मंदिर का निर्माण है, वहाँ शक्तियों की स्थापना है, लोगों के रहने अन्य व्यवस्थाओं के निर्माण है, अन्य कार्य वहाँ पर किए जहाँ दिन रात में लगा हुआ रहता हूँ।
समाज से मैंने कभी कोई अपेक्षाएं नहीं की, न मुझे कोई आवश्यकता। मैं अपना जीविकोपार्जन, अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म के उपार्जित धन के माध्यम से करता हूँ। समाज के दिए हुए दान के पैसे का उपयोग नहीं करता। जो समाज का समर्पण के रूप में आता है, मैं दानी बनकर के किसी का समर्पण स्वीकार भी नहीं करता। परम सत्ता गुरु सत्ता को कोई दानी बनकर के समर्पण करना सीखे भी नहीं। परम सत्ता गुरु सत्ता को समर्पण का भाव होना चाहिए, दानी का भाव नहीं। ये भाव होना चाहिए कि परम सत्ता ने अगर हमें दिया है, गुरु सत्ता ने हमें कुछ दिया है, तो हमें धर्म कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए हम स्वयं एक समर्पण का भाव लेकर के, हजार बार की गर्ज हो तो इस अभियान पे अपने आप को समर्पणकर्ता के, कार्यकर्ता के रूप में आगे अपने आप को जोड़ें। मुझे किसी के दान के पैसे की आवश्यकता नहीं। वही मैंने अपनी बेटियों को भी रास्ता दिया है कि अपने कर्म के माध्यम से, उपार्जित धन के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करो, और इतना उस पर पूरे जीवन उसमें नहीं लगाना, मगर कम कम इतना रहे कि समाज पर आश्रित ना रहो और समाज के अभियान पर भी आप कुछ लगा सको। समाज को सिर्फ मेरा एक रहता है कि मुझे किसी को, कोई गरीब है उनकी मदद करो, गऊओं की मदद करो। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान